साथियों, आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। आपने सोशल मीडिया में एक नाम देखा होगा, प्रखर श्रीवास्तव का। साथियों, वो सोशल मीडिया के एक जाने माने चेहरे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ अरब की 1930 के आसपास की कुछ पोस्ट जो है वो डाली थी, और उन्हीं पोस्ट के संदर्भ में आज हम जो भारत के कुछ मुस्लिम हैं उनके मानसिकता का एक टेस्ट करेंगे। साथियों, हम बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन के पेज नंबर 299 पर साफ लिखा था कि ये अखिल इस्लामवाद यानी मुस्लिम ब्रदरहुड का जो आधार है, कि जिसकी वजह से भारत का लगभग अधिकांश मुसलमान ये कहता है कि वो मुसलमान पहले है और भारतीय बाद में। इसी सोच की वजह से भारतीय मुसलमानों ने भारत की तरक्की में बहुत छोटी भूमिका निभाई है और अपनी शक्ति मुस्लिम देशों के लिए व्यर्थ कर दी, क्योंकि एक मुसलमान की सोच में मुस्लिम देशों का स्थान पहला है और भारत का स्थान दूसरा है। साथियों, ये बात बाबा साहब ने लिखी थी, और साथियों मुझे लगता था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बातें 1940 के दशक में लिखी थी, और आज हम 21वीं सदी यानी 2022 के दौर में जो भारत के मुसलमान हैं उनकी मानसिकता बदल गई होगी। लेकिन साथियों, आज का जो परिदृश्य देख रहे हैं उससे ये बात गलत साबित हुई है। साथियों, आपने देखा होगा कि पिछले लगभग एक हफ्ते से मुसलमानों और कुछ हिंदी जो लिबरल हैं उनके द्वारा खुलेआम सोशल मीडिया पर जो ज्ञान वापिका शिवलिंग है और महादेव जो हैं उनका अपमान किया जा रहा था। और साथियों, ऐसे ही समय फेसबुक पर प्रखर श्रीवास्तव जी का तस्वीरों के साथ 6-7 ऐसे पोस्ट मिले जिसमें 1930 और 1940 के दशक में सऊदी अरब के लोगों की जीवन शैली को दिखाया गया था। सामान्य बुद्धि का कोई भी व्यक्ति यह जानता है कि 1940 के दशक में जब वहाँ पेट्रोल मिला, उसके पहले सऊदी अरब एक बहुत ही गरीब और पिछड़ा हुआ मुल्क था। साथ में ये भी सच है कि आज की तारीख में ये जो पेट्रोलियम है इसके दम पर सऊदी अरब एक ताकतवर, अमीर और संपन्न देश है। साथियों, जैसे ही सोशल मीडिया पर 1930 के अरब के ये तस्वीरें जब आई, तब मुसलमान जो भारत का था उनमें से अधिकांश इस पोस्ट पर पिल पड़े। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई ये कैसे बता सकता है कि सऊदी अरब एक समय बदहाल और गरीब था। पोस्ट में यह सिर्फ लिखा था कि सऊदी अरब की 1930, 1932 या 1947 की तस्वीरें। 1947 में सऊदी अरब के जीजान शहर की तस्वीर, अल्फ कुंपदहा की तस्वीर, सऊदी अरब के आवागमन का साधन, सऊदी अरब का रहन सहन, अरब के कबीलों की नृत्य परंपरा आदि आदि, यही तस्वीरों में था। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ?
सऊदी अरब न हो गया, इनके दादा जान का गांव हो गया। अपना अपमान समझकर लगभग सारे के सारे भारत का अपमान करने में जुट गए। कुछ ने तो यह तक लिख दिया कि पहले तुम्हारे अपने देश को देखो, अर्थात भारत को देखो। मतलब क्या है? क्या भारत इन मुसलमानों का देश नहीं है? क्या इनके पूर्वज पहले हिंदू नहीं थे? ये तो सऊदी अरब की इन तस्वीरों को देखकर इतना भड़क गए कि भारत भी अपना देश लगना बंद हो गया। कुछ तो इस कदर बौखला गए कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में अपशब्द लिखने लगे। साथियों, अगर सऊदी अरब की बात करें तो वहां के लोग भी आज भी मानते हैं कि वो एक दौर में पिछड़े थे। लेकिन भारत का ये कन्वर्टेड समाज इस सच को देखकर बौखला जाता है। आखिर सऊदी अरब से इतना प्यार क्यों है? भारत में जो हमलावर आए, भारत को गुलाम बनाया, पठान, अफगान, मुगल। अगर बात करें ऑटोमन खलीफा की और अरब के लोगों से, इन भारत के हिंदू से मुसलमान बने मुस्लिमों को इतनी सहानुभूति और वफादारी आज क्यों है? साथियों, जो पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर भोलेनाथ और शिवलिंग का मजाक बना रहे थे, लेकिन जवाब में उन्हें सऊदी अरब की एक सच्ची तस्वीर तक बर्दाश्त नहीं हुई। वो तस्वीर जिसका इनके धर्म से कोई लेना देना भी नहीं था। तस्वीर में तो गधे पर एक शेख बैठा था, लेकिन इसे देखकर इन्हें बुरा लग रहा था। इसमें कौन सी इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। लेकिन साथियों, ये भोलेनाथ का अपमान करें, उन पर थूकें, शिवलिंग पर अश्लील पोस्ट करें और उसके बाद भी चाहते हैं कि देश के सभी हिंदू उसे बर्दाश्त करते रहें। क्या यही भाईचारा है? इनके दिल में अगर आप टटोलने की कोशिश करें तो इनके दिल में आज भी सऊदी अरब और मुगल बसते हैं। साथियों, आखिर में आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से मैं माफी मांगना चाहता हूं कि उनके इस विचार पर मैंने शक किया कि भारत के मुसलमानों की सोच में मुस्लिम देशों का स्थान पहला है और भारत का स्थान दूसरा है। इनके दिलों में आज भी उम्मा का कॉन्सेप्ट है। मैं बाबा साहब से माफी मांगते हुए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो कुछ लिखा वो बाबा साहब सही थे और मैं आज गलत साबित हो गया। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।